अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्टम्प्ड की एक और एपिसोड। मैं हूं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं अहमद हसीब। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त दे दी है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के नौजवान ओपनर साइम अयूब की, तो उन्होंने कमाल किया। पहले इनिंग्स को बिल्ड किया, उसके बाद बैट्समैन की पिटाई की और फिर पाकिस्तान को मैच जितवाया। आखिर में फिनिश जरूर ना कर सके, लेकिन फिनिशर आगा सलमान जब मौजूद हो तो आपको टेंशन काहे की लेनी है। आगा सलमान के साथ नसीम शाह का क्या रोल था, नसीम शाह और आगा सलमान के दरमियान जो रोमांस हुआ, उस रोमांस की कहानी के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज इसके अलावा हम बात करेंगे इस व्लॉग में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसका मुद्दा हल होने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन उसके बाद अनाउंसमेंट नहीं होती। अनाउंसमेंट क्यों नहीं होती, इस हवाले से बहुत बड़ी खबर है। अहमद साहब, फाइनली आपके कप्तान हमें कहते हुए नजर आए थे रिजवान कि ओडीआई क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी है। वैसे उनकी बैटिंग देख के मुझे ये नहीं लगता कि रिजवान की प्रायोरिटी में ओडीआई क्रिकेट है, लेकिन फॉर्चुनेट कहें उनके लिए भी कि साइम अयूब चल गए, सलमान अली आगा चल गए और पाकिस्तान कमाल कर गया। देखिए, ये जीत बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का साल है। वही 2-3 महीने उससे इतने बड़े इवेंट में बाकी हैं। और जब पाकिस्तान की टीम, जैसे हसनैन ने कहा कि ओडीआई क्रिकेट पर फोकस कर रही थी, तो वहां पर मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी चली नहीं चली, दैट डजंट मैटर। पाकिस्तान जीता और इस साल जीता और इस तरह से जीता, ये एक बड़ी बात थी। क्योंकि घायल पाकिस्तानी टीम थी। T20 सीरीज में आप हारे जरूर थे, बातें हो रही थी कि पाकिस्तान टीम कम बैक कर पाएगी या नहीं। पाकिस्तान ने कम बैक किया। तारीफ करूंगा साइम अयूब की, जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली। 61 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे, वहां पर मुश्किल था, प्रेशर कंडीशंस थी। और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका लाइक्स ऑफ रबाडा, शम्सी, अगर आप इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो दैट मीन्स कि आप में सम टैलेंट है। ये एक इंग्लिश में कहावत है कि ही हैज सम टैलेंट। तो सम टैलेंट साइम अयूब में मौजूद है। उस टैलेंट को पॉलिश करने की जरूरत है। कहते हैं ऊंट के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, साइम अयूब के दिख गए, लेकिन उनको पॉलिश करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने रोमांस की बात की, नसीम शाह की, और आगे जाके बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। साइम अयूब के ऊपर आपने बात की, मुझे भी थोड़ी सी करने देना सर, जसारत करने दें। जी। साइम अयूब ने कल ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान के एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि एक बंदा जब परफॉर्म करता है आपको बता देता है। देखिए, ये वो साइम अयूब है जिसके ऊपर तनकीद होती थी कि 20 इनिंग से चल नहीं रहे, ये आउट हो जाते थे बार बार। कल उन्होंने वी में भी खेला, वो बल्कि काफ़ी अरसे से वी में भी खेल रहे हैं। ऊपर से उन्होंने अपनी जो नोयत थी खेलने की, उसको चेंज किया। वो बहुत एग्रेसिव खेलते थे, आते थे, चढ़ दौड़ते थे, 31 बनाते थे, 20 बनाते थे, 15 बनाते थे, आउट हो जाते थे। कल उन्होंने टाइम दिया। एक वक्त ऐसा आया जब बैट्समैन उनके ऊपर 2 ओवर मेडन कर गए, लेकिन साइम को कोई फिक्र नहीं थी। वो टुक टुक कर रहे थे, उनको पता था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 240 रन बनाना है, बहुत गया आपका रन रेट रिक्वायर्ड, तो वो 7 तक जाएगा। और वो चलते रहे, वो बाबर आजम के साथ चले, वो आगा सलमान के साथ चले। और आप ये कह सकते हैं कि आगा सलमान की मौजूदगी ने उनको बहुत फायदा दिया कि उन्होंने सेंचुरी लगाई। और साइम अयूब की सूरत में पाकिस्तान को एक बहुत ही बेहतरीन ओपनर मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात मैंने साइम अयूब में ये देखी कि भाई कितनी काम उनकी सेलिब्रेशंस थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल कूल, काम, कंपोज सेलिब्रेशन साइम अयूब की। ऐसे लग रहा था जिस तरह एक मैच्योर लड़का, 30-32 साल का लड़का क्रिकेट खेल रहा है और उसकी कोई शायद 20वीं सेंचुरी थी। इस तरह की उन्होंने सेलिब्रेशन की थी। और मैंने ये देखा है साइम में कि वो जो होता है ना, एक शुभदाबाजियाँ होती हैं और बहुत एग्रेसिव आते हैं क्रिकेटर्स इस उम्र में, वो नहीं है, बहुत मैच्योर लग रहे थे। और जिस तरह की उनकी कन्वर्सेशन थी सलमान अली आगा के साथ, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और साइम एग्जैक्टली वन फॉर द फ्यूचर। लेकिन इसमें एक सबक ये है कि साइम को हमने टाइम दिया है। अब क्या हर क्रिकेटर को आप इंटरनेशनल में इस तरह टाइम दे सकते हैं जिस तरह आपने साइम को टाइम दिया? या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर साइम की तरह का आपको टैलेंट मिले, उसको प्रॉपर प्लेन देके आप डोमेस्टिक में इतनी मार खिलवा दें कि वो जब इंटरनेशनल में आए तो 3-4 मैचेस के बाद परफॉर्म करना स्टार्ट करें। आजम खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई थी कि अगर साइम अयूब को इतने मौके मिले हैं तो फिर बाकी खिलाड़ियों को भी मिलने चाहिए थे। ही वाज नॉट रॉन्ग। और एक बात मैं आपको बड़े बावसूख जराए से बता रहा हूँ, आई एम श्योर आपको पता भी होगी कि वहाब रियाज जब उनके पास वो सारी अथॉरिटी थी तो उन्होंने साइम अयूब को बुलाकर कहा था कि तुम एक साल भी फेल होते हो ना स्नैन, तो हम आपको कैरी करेंगे। बेशक आप टेस्ट में, वनडे में, T20 में देख ले, उस साल से साइम अयूब को रेगुलर कैरी किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ज्यादा मौके मिले या समथिंग लाइक दैट, बट हसनैन वाली बात को बैक करेंगे कि जिस तरह अगर आप एक यंगस्टर को मौके देते हैं, उसको बैक करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, टैलेंट है आप में, उसको पॉलिश करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। में थोड़ा आगा साहब की तरफ आता हूँ, फिर आप आगा को एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, आगा सलमान, हमने कहा था कि उनके साथ ज्यादती हुई है और डेफिनेटली उनके साथ ज्यादती हुई थी कि आपने उनको T20 का कप्तान बना दिया था। वो जिम्बाब्वे में कैप्टन रहे। ही इज नॉट अ T20 मटेरियल, ही इज अ वेरी गुड वाइट बॉल क्रिकेटर इन ODIs, नॉट अ T20 वाइट बॉल क्रिकेटर। ODI का अच्छा क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट में उसका कोई सानी नहीं है। इस वक्त जिस स्पीक पे है वो अपनी फॉर्म में, और वो टेल एंडर को साथ लेके चलना जानता है, वो जूनियर्स को साथ लेके चलना जानता है। कल आपने देखा होगा साइम अयूब को भी वो समझाते रहे,
नसीम शाह और उनके हवाले से जो रोमांस हुआ उसके हवाले से तो हम बताएंगे कि वो क्या कुछ होता रहा, लेकिन आगा सलमान ने वंस अगेन प्रूव किया कि किस तरह से इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, किस तरह से जाके मैच को फिनिश करते हैं। गेम अवेयरनेस की जो बात करते हैं वो आगा सलमान में कल हमें नजर आई है, और यही वजह है जो उन्होंने मार खाई आगा सलमान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसकी वजह से उनकी गेम अवेयरनेस भी नजर आई और बहुत कूल एंड काम हेड रहे आगा पूरे ही मैच में। और आगा अगर कहीं ना कहीं वो गलती कर देते जो साइम अयूब ने की थी, तो आज यहाँ पे बैठ के हम पूरी टीम का पोस्टमार्टम कर रहे थे। आगा और साइम को तो हम छेड़ ना सकते, बाकियों के ऊपर हम पोस्टमार्टम जरूर करते। एग्जैक्टली देखिए, सलमान अली आगा की इनिंग्स जितने कम टाइम में वो इतने मैच्योर खिलाड़ी उभर कर सामने आए, देखिए उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20s में शायद हसनैन मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन PSL में उन्होंने शानदार खेला था। और पाकिस्तान टीम में अभी डिफरेंट बॉल गेम ना, नहीं सर, डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन फॉर्मेट तो वही है ना। 20 ओवर बाबर साहब भी 150 के स्ट्राइकर से कभी कभार खेलते हैं। बाबर ने 52 गेंदों पर 100 भी किया साउथ अफ्रीका। इन साउथ अफ्रीका क्यों नहीं खेलते सर? साउथ अफ्रीका के सर 21 की बात ना करें, आई एम टॉकिंग अबाउट 24। मतलब बैट पैच आता है, बैट पैच आया, बात कर सकते हैं, ठीक है। बाबर आजम के रन नहीं बन रहे और जब रन नहीं बनते तो आप बात कर सकते हैं, बट सलमान उस्मान नहीं खेला, वो T20 में कितनी सेंचुरी मारता है। उस्मान खान इंटरनेशनल में नहीं खेल सकते ना आप, प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रहा, सामने रबादा होता है, रेलू कट्टा नहीं होता। सामने महाराज होता है, रेलू कट्टा नहीं होता। देखिए PSL की क्रिकेट को मैं कंपेयर नहीं कर रहा इंटरनेशनल से, बट इट्स टू अर्ली टू क्रिटिसाइज सलमान अली आगा, क्योंकि इस तरह का एक जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, जो 3 डायमेंशनल प्लेयर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 3 डायमेंशनल हूँ या 4 हूँ या 5 डायमेंशनल हूँ, जिस तरह की उनकी T20 में कारकर्दगी रही है और ODI में जिस तरह की कारकर्दगी रही है, आगा को टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। और आगा अगर T20 में 6ठे नंबर पे आएंगे आसिफ साहब, तो मुझे बताएं कि क्या वो 10 बॉलें ज़ाया कर सकते हैं? No. मुझे आप अपना मतलब मुझे एनालिसिस देना, तो नहीं जाया कर सकते, तो फिर T20 में उनकी जगह नहीं बनती। हाँ, अगर वो अपनी गेम इस तरह बिल्ड कर लेते कि आधे ही छक्के लगाते हैं और वो करते, तो हम कहेंगे ठीक है, कल T20 में भी आ जाएं। मे भी नंबर 4 पर सलमान अली आगा को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी करते हैं, गन फील्डर हैं, एक फील्डर शानदार है, उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। अगर उनकी बल्लेबाजी की बात की जाए कल के मैच की, तो जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली, खास तौर पर जो टेल एंडर्स के साथ, देखिए आसान नहीं होता कि जब आपके सामने साइम अयूब जैसा बल्लेबाज हो, ठीक है साइम अयूब अटैक कर रहे हैं, मे भी आप इनिंग को कैरी कर सकते हैं, एंकर कर सकते हैं, लेकिन जब सामने टेल एंडर्स हो तो इतना आसान नहीं होता आपके लिए मैच को एंड तक लेके जाना। और नसीम शाह के साथ जो कन्वर्सेशन थी, नसीम शाह को कह रहे थे कि यार विकेट पे स्टे कर ले, नसीम शाह कह रहा था कि आगा टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ। तो वो एक बंटर भी था, फनी बंटर, बट एट दी एंड नहीं, वो एक रोमांस था सर। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जी। इधर से सलमान अली आगा कह रहे थे ओ यार तू क्या कर रहा है, उधर से नसीम शाह कह रहे थे इजी हो जा यार, इजी हो जा, तू वैसे ही टेंशन ले रहा है। फिर नसीम शाह उनको कह रहे थे अरे देख मैं अंदर अंदर मार के सिंगल लूंगा, मैं खतरनाक सिंगल बिल्कुल नहीं लूंगा कि बाहर मार दूं, बाहर तू नहीं मारना है। और जब वो गेंदों का भी हुआ, उधर से सलमान कहें 2 गेंदें, और नहीं यार 3 गेंदें हैं, 3 पे 3 बनाएंगे तो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, मतलब कि। लेकिन एक बात मैंने देखी है सर जी, कि नसीम शाह कल ज्यादा मुझे उनकी गेम अवेयरनेस लग रही थी सलमान अली आगा से। वो उनको बार बार कह रहे थे यार मुझे आउट ना करवाइए, यार तूने भी आउट नहीं होना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम बना लेंगे। और एक बात कर दूं, फिर मुझे करनी पड़ती है सर। करें सर। खुदा की कसम ज्यादती हो रही है नसीम शाह के साथ। आपने लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंसेस पे कसम उठा लिया कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को ऑलराउंडर बनाना है। शाहीन शाह अफरीदी की नसीम से पहले जगह नहीं बनती, जिस तरह की उनकी गेम अवेयरनेस है। शम्सी सामने लगा हुआ है, अरे यार वहां पे जहां पे शाहीन आउट हुए थे वहां से प्रेशर बना था, वहां पे उनको चाहिए था कि रोकें, बॉल को रोकें, किसी तरह से आगा सलमान को स्ट्राइक पे लाएं। ये नहीं कि लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना है और बाउंड्री से बाहर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाना है। शाहीन साहब इट्स नॉट ए लाहौर कलंदर, और आकिब जावेद साहब इट्स नॉट लाहौर कलंदर। आपको अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जितवाएंगे, आपको बांग्लादेश के खिलाफ मैच जितवाएंगे, और कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ जितना किरदार आगा सलमान का है उतना ही किरदार नसीम शाह का है। नसीम शाह आपको मैच जितवा रहा है, आप उसको प्रमोट कीजिए कम से कम, ठीक है, उसके साथ भी इंसाफ कीजिए, उसमें गेम अवेयरनेस है। टेस्ट मैचेस आप 3-4 गिनवा सकते हैं, मैं 3-4 गिनवा सकता हूं जो नसीम शाह ने आपको जितवाए। लेकिन क्या है, आपने एक रट लगाई हुई है कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को ऑलराउंडर बनाना है, इस वजह से उसको आप शाहिद अफरीदी वाली स्लॉट पे भेज जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को शाहिद अफरीदी बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है वो बन भी ना सके, क्योंकि वो उनका पेस वापस आ गया 130 जो फेंकते थे वो 144 का। तो खुदा रहा नसीम शाह को यूटिलाइज करें, उनके बैटिंग टैलेंट को यूटिलाइज करें। जो यंसन का बाउंसर था सर, यहाँ पे आप बहुत क्रिकेट खेलते हैं, वो बाउंसर नसीम शाह ने जिस तरह खेला, वो बल्लेबाज इस तरह खेलता है। कोई और होता ना, उसने इस तरह करना था, वो कहीं स्लिप पे पहुंच जाती, कोई इधर पहुंच जाती। तो नसीम शाह के साथ भी थोड़ा सा इंसाफ कीजिए। और हसनैन ने कहीं ना कहीं फिर ये भी बात यहाँ पर, मैं तो ये भी कहूंगा जी कि नसीम शाह ने ना आपको सॉरी टू से आपको इतने मैच जितवाए जितने आपको आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद ने नहीं जितवाए।
हसनैन जोक्स अपार्ट, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात भी आएगी कि शाहीन शाह अफरीदी को पहले टी20 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अगर इरफान नवाजी से पहले ना भेजा जाता तो वो मुकाबला भी आप जीत सकते थे। यस, क्योंकि इरफान नवाजी से पहले भेजा, शाहीन ने प्रेशर ऐसे आया, शाहीन अफरीदी पर शाहिद अफरीदी आ रहा है यार। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शाहीन अफरीदी एंड शाहिद अफरीदी। ठीक है, फादर इन लॉ है, ये सन इन लॉ है। ये समझिए आकिब जावेद साहब एंड कंपनी एंड कोचेस, समझिए कि शाहीन शाह अफरीदी इज अ प्राइम बॉलर, ईगल हम उनको कहते हैं, लेकिन बैटिंग में आप लाहौर कलंदर में उनसे ओपनिंग करवा लें यार, चलो बैट्समैन बनाना उनसे ओपनिंग करवा लें, क्योंकि लाहौर कलंदर आपकी टीम है, पाकिस्तान हम सब की 25 करोड़ अवाम की टीम है, इसमें इंसाफ कीजिए, जिसकी जो जगह बनती है वहां पे भेजिए। एग्जैक्टली। देखिए मैं इस बात को शाहीन शाह अफरीदी की ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है उनकी हिटिंग स्किल्स अच्छे होंगे, कर सकते हैं फिर हैं नहीं वो तो आप उस पोजीशन में कर सकते हैं। आप जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की हिटिंग स्किल्स है, मैं भी नसीम शाह की वैसी हिटिंग स्किल्स ना हूं। नसीम शाह इज अ गुड प्लेयर, गेम अवेयरनेस उनकी बहुत अच्छी है, जो आपने बात की कि आगा सलमान को भी समझा रहे थे, एक मैच्योर क्रिकेटर एट द एज ऑफ 21, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी सर मेरी बात सुनिए, आप प्रॉपर बैट्समैन से नसीम शाह, मैं आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मानते हुए मुझे बताएं, जहां पे छक्के की जरूरत है या थी, आज से पहले किसने लगाए? नसीम शाह ने। नसीम शाह ने। जहां पे छक्के की जरूरत थी आज से पहले आउट कौन हुआ? शाहीन शाह। नहीं मेरी बात सुनिए ना, एक मेरे सवाल का जवाब दिए। शाहीन शाह, आज तक शाहीन शाह अफरीदी ने 6 या 7वें नंबर पे आके आपको पाकिस्तान के लिए कोई मैच जितवाया या डिजास्टर किए? ज्यादा डिजास्टर किए, जितवाए भी हैं। नसीम शाह ने 7वें या 8वें नंबर पे आके आपको मैच जितवाए या डिजास्टर किए? जितवाए, ज्यादा जितवाए, डिजास्टर कम हुए। सो यार जो एसिड आपका एक जगह पे परफॉर्म कर रहा है ना, उसमें देखिए एक साइकी है ना कि वो प्रेशर नहीं लेता, ही इज इजी मैन, वो 8वें नंबर पे आके आपको जितवा देता है। तो यार लेट्स प्रमोट हिम, लेट्स प्रमोट हिम। नथिंग अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, बट यार कॉमन सेंस होता है मेरी जान। ऐसा भी नहीं है कि मैं नसीम शाह की वो स्किल्स की बात नहीं कर रहा, नसीम शाह ने वो अफगानिस्तान के खिलाफ अगेंस्ट नहीं हूं शाहीन शाह, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नसीम को शाहीन से पहले भेजा जाए। यस, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी टी20 में 17 गेंदों पर 50 है, उसको नसीम शाह से बाद भेजा जाए, इरफान नियाजी से बाद भेजा जाए, ठीक है वो बात अपनी जगह ठीक है। टी20 मुझे समझानी पड़ेगी कि टी20 पीएसएल का नाम नहीं है। नहीं मतलब टी20 मैं टी20 की बात कर रहा हूँ, टी20 आइस की बात नहीं कर रहा। आइस की बात करें ना, मैं आइस की बात कर रहा हूँ, मैं ओडीआईस की बात कर रहा हूँ, मैं टी20 आइस की बात कर रहा हूँ। देखिए टी20 आइस में आइस की बात कर रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी की टी20 आइस वो आइस में नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, बट वी हैव टू मेक सम वे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी से बाबर रिजवान पे बात करनी है कि नहीं? ऊपर से टाइम आया कि टाइम हो गया आपका? चैंपियन ट्रॉफी पे भी बात करनी है, अभी तो बाबर रिजवान को छोड़ दें आज, बाबर रिजवान को माफ कर देते हैं, मैच जीते हुए हैं। एक जुमला कह देता हूं, बाबर साहब, रिजवान साहब कोई अकल कर लें, ये जो पुरानी सियासतें थी इनको खत्म करके थोड़ा सा उस शेल से बाहर आएं, नहीं तो आप अगर इसी तरह से आपका डाउनफॉल रहा ना तो ये अवाम आपको भूल के सलमान अली आगा की तरफ चली जाएगी, ये सैम अयूब की तरफ चली जाएगी। फैन फॉलोइंग किसी की भी सगी नहीं होती। जो आज आपके फैंस हैं, किसी ज़माने में शाहिद अफरीदी के फ़ैन थे, किसी ज़माने में वसीम अकरम के फ़ैन थे, उससे पहले के ज़माने में वकार यूनस के और इमरान खान के फैंस थे। सो आपने अपना फ़ैन क्लब अगर इंटैक्ट रखना है तो कोई एक आध परफॉर्मेंस दें, नहीं तो यहाँ से उमर अकमल भी बड़े टैलेंटेड थे, वो भी 30-40 बना के आउट हो जाते थे, बाहर चले गए। थोड़ा सा आप दोनों भी ख्याल रखें। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जूं का तूं है, गुत्थी सुलझने लगती है, सुलझते सुलझते फिर उलझ जाती है। आईसीसी ताहौल खामोश है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली गई तो फिर 2027 तक सारे जो इवेंट्स है इसी कानून के तहत खिलाए जाए, जबकि बीसीसीआई का कहना है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम हाइब्रिड मॉडल मानते हैं तो फिर 2026 का जो वर्ल्ड कप पार्शियली श्रीलंका और इंडिया में होना है। पाकिस्तान ग्रुप मैचेस श्रीलंका में खेले लेकिन फाइनल इंडिया में आकर खेले। हसनैन साहब ये आईसीसी खामोश क्यों है, ये क्या मामला चल रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, बताएं कुछ। वक्त थोड़ा सा कम, मैं अंदर की खबर आपको देता चलूँ कि मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मीटिंग तो अभी तक कॉल नहीं हुई, ना कल हुई ना आज हुई, मैंने आज भी पता किया आईसीसी से। उसकी भी रीज़न बताता हूँ, लेकिन मामलात ऑलमोस्ट डन हैं। हाइब्रिड के ऊपर 2025 भी और हाइब्रिड के ऊपर 2026 भी। अनाउंसमेंट क्या 26 की होगी या नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अनाउंसमेंट 25 की होगी, ये मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं। 26 की शायद अनाउंसमेंट ना हो, 26 में जाके फिर ये रोल स्टार्ट होंगे। अभी मसला कहाँ पे बना हुआ है, एक जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाहता है कि मैचेस कोलंबो में हों, ठीक है। इंडिया चाहता है नहीं हमने दुबई में खेलने, और इंडिया दुबई में उसकी बहुत सारी रीजंस भी हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। दुबई में इतना पैसा आप कमा सकते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान सिर्फ गेट मनी देखता है ना, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कमानी और सारे बोर्ड्स पे तकसीम होनी है। पाकिस्तान के मैं इंटरनली बताऊँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ड्यूज़ ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं पिछले 12-13 साल जो हमने क्रिकेट खेली अबू धाबी और दुबई में, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान कह रहा था यार इनसे जान छूट जाएगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोई ग्राउंड्स इनसे बुक करवाएंगे तो वो सारी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी एज पर सोर्सेज। तो पाकिस्तान चाहता था इसको कोलंबो में या श्रीलंका में किसी और जगह पे मूव किया जाए, लेकिन अब ये बताया गया कि जब से भारत का आईसीसी का प्रेशर आया तो पाकिस्तान अपने जो ड्यूज़ हैं, मामलात हैं, वो क्लियर करेगा।
और क्लियर करके उसके बाद दुबई में ही चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत होस्ट करेगा। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हसनैन, इजाज़त चाहेंगे? आप चाहिए सर। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगेन कह रहा हूँ कि अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका कल दूसरा मुकाबला होगा, उस पर भी बात करेंगे। कल आपसे मुलाकात होती है।